दोस्तों नमस्कार। क्या आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को केवल शिकायतें करते सुना है कि अरे आज ये हो गया, आज उसने ये कह दिया, आज उसने ये हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे अधिकांश लोग आपके आसपास में मिल जाएंगे। क्या सचमुच में ऐसा कुछ होता है या हम में कुछ कमी है? क्या भाग्य या दुर्भाग्य जैसी कोई चीज़ होती भी है? अक्सर जो लोग सफल हो जाते हैं, असफल लोग उनको भाग्यशाली कहते हैं। क्या सफल हो जाना भाग्य कहलाता है या उस सफल होने के लिए उन लोगों ने जो प्रयास किए हैं वह मायने रखता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस तरह के चित्त को जो हर समय शिकायतों पर रहता है, हम उसको उस वैसे दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकें? क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई दृष्टिकोण है जिससे हम दुर्भाग्य रूपी जहर को भाग्य रूपी आशीर्वाद में बदल सकें? पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि न तो कोई भाग्य होता है, न तो कोई दुर्भाग्य ही होता है। यह हमारा दृष्टिकोण है कि हम चीज़ों घटनाओं को किस तरह लेते हैं, किस तरह एक घटना या एक विशेष परिस्थिति पर हम अपने आप को चिपका देते हैं और वहाँ चिपकाए चिपकाए अपने दुख को पालते रहते हैं। एक तिनका अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो वह आंखों की किरकिरी बन जाता है, वह बहुत परेशान करता है। ज़रूरत क्या है? बस उस तिनके को आंख से दूर ले जाना, उसे वहाँ से निकाल देना, सब किरकिरापन दूर हो गया। किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक वस्तु को आंखों के अगर बिल्कुल सामने ले आया जाए तो शायद आपको सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन ज़रूरत क्या है? बस उसको हटा देने की। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद कैसे इस दुर्भाग्य रूपी जहर को भाग्य रूपी या प्रसन्नता में बदला जाए, एक दूसरी कहानी भी कहूँगा। पहली कहानी जो मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ वह है एक 3 मजदूरों की। एक राज्य में मंदिर का निर्माण होना था, एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था, जहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए थे जो पत्थरों को फोड़कर मंदिर की मूर्ति या मंदिर के वास्तु का निर्माण करने का कार्य कर रहे थे। वहाँ का जो राजा था वो बहुत प्रतापी था, बहुत बुद्धिमान था। उसने एक दिन सोचा कि वे भेष बदल कर मैं जाऊँ और देखूँ कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। अब राजा भेष बदल कर एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि कई मजदूर लगे हुए थे और 3 मजदूर पत्थर फोड़ने के काम पे लगे हुए थे। उन तीनों मजदूरों की जो भाव दशा थी वह अलग अलग थी। एक गुस्से में पत्थर को फोड़ रहा था, जैसे वो जमाने भर की शिकायत लेके पत्थर को फोड़ने का काम कर रहा हो। दूसरे की चित्त दशा सामान्य थी। तीसरा बहुत प्रसन्नता के साथ, उसके चेहरे पर अहोभाव था और उस अहोभाव के साथ उस पत्थर तोड़ने को काम कर रहा था। राजा इस चीज़ को नहीं समझा और वो उसने सोचा कि मैं इनके पास पहुंचकर पूछूं कि आखिर क्या है। काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों के चेहरे क्यों बिगड़े हुए या बने हुए या प्रसन्न मुद्रा में हैं। वह सबसे पहले उस मजदूर के पास जाता है जो गुस्से में पत्थर को तोड़ रहा था। अब उसने उससे पूछा कि भाई तुम ये गुस्से में पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? तो वह चीखता हुआ, चिड़चिड़ाता हुआ उस मजदूर ने कहा, दिख नहीं रही है, इतनी गर्मी है और उसमें मुझे यह पत्थर फोड़ने का काम मिला है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, मेरे किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसी तरह सड़ सड़ के मरना लिखा है। राजा बोलता है कोई बात नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे पूछ लिया, तुम गुस्साओ मत, चिड़चिड़ाओ मत, तुम अपना काम करो। वह मजदूर फिर चीखता है, चलो भागो यहाँ से, आ जाते हैं समय खराब करने को। अब राजा दूसरे मजदूर के पास जाता है जो सामान्य दशा में पत्थर फोड़ रहा होता है। राजा का प्रश्न उससे भी होता है। तब वह मजदूर कहता है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, जिसके कारण मैं यह कमाई कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकूँ। फिर राजा तीसरे मजदूर के पास भी जाता है और उससे पूछता है कि भाई वो दोनों भी पत्थर फोड़ रहे हैं, एक तो पूरे गुस्से में है, चिड़चिड़ाया हुआ है, जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है, दूसरा सामान्य दशा में काम कर रहा है, लेकिन तुम इतनी प्रसन्न अवस्था में, इतनी अहोभाव के साथ इस पत्थर तोड़ने के काम को इस भरी चिलचिलाती धूप में कैसे कर रहे हो? तब वह तीसरा मजदूर कहता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तब राजा पूछता है कि तुम क्या बड़ा काम कर रहे हो?
तब वह मजदूर कहता है कि मैं अपने परिवार का लालन पालन के लिए यह काम कर रहा हूँ। तब राजा बोलता है तो यह तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ, यह तो वो मजदूर भी कर रहे हैं। तब वह मजदूर कहता है कि नहीं, मैं इतना विशाल जो मंदिर बन रहा है, इतना जो भव्य मंदिर बन रहा है, मैं उसमें अपनी सहभागिता दे रहा हूँ। इस मंदिर के निर्माण में मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ। कल को जब मेरे नाती पोते होंगे तो मैं उन्हें बता सकूंगा कि इस मंदिर के निर्माण में मेरा भी योगदान है। और इतना भव्य मंदिर, अगर यहाँ की मूर्ति बन रही है वह मेरे फोड़े हुए पत्थरों से बन रही है, यहाँ की जो दीवार बन रही है वह मेरे फोड़े हुए पत्थरों से बन रही है, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजा उस तीसरे मजदूर से बहुत प्रसन्न होता है और उसे अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लेता है। राजा की यह सोच होती है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे मैं अपने राज दरबार से दूर रख सकता हूँ। यही है दोस्तों, जीवन में दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में बदला जाए। आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आपको उसमें अहोभाव रखना है, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उसमें आपको शिकायतें नहीं करते बैठनी है कि इतनी धूप है, इतनी ठंड है, या ये हो गया, या वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरे बॉस ने ये कह दिया, मेरे मालिक ने ये कह दिया। इस तरह से शिकायतें लेते बैठेंगे तो कोई भी काम में आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कोई भी कार्य अहोभाव के साथ करेंगे, उसमें एक प्रसन्नता रहेगी, तो वह काम ही आपके लिए पूजा बन जाएगी। फिर ना तो आपको समय का भान रहेगा, ना कोई थकान ही होगी। अक्सर थकान उस चीज़ से आती है जिसमें आपका मन नहीं होता है, लेकिन जो काम आपके मन मुताबिक होती है, जिसमें आप खुशी ढूंढते हैं, जो आपकी रुचि का होता है, उसमें कभी थकान नहीं आती। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का यही तरीका है कि आपको जो भी अभी परिस्थिति है उसमें 100% दीजिए, शिकायतें मत करते रहिए। शायद आपकी यह आदत आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, जैसे उस मजदूर के साथ हुआ। अगर वह मजदूर भी शिकायतें करता रहता या सामान्य दशा में काम करता तो वह शायद राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बन सकता था। तो हमारा जीवन भी एक दरबार है, हमारा जीवन भी एक राजमहल है। हमको हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य अहोभाव के साथ करें। और वास्तव में जब जीवन में संकट आता है, बुरे पल आते हैं, वह आपको निखारने के लिए आते हैं, वह आपको तराशने के लिए आते हैं, वह आपको जो तपाया जाता है वह कुंदन बनाने के लिए आता है, ताकि आप चमक सकें। एक चीनी बौद्ध कथा जिसका वर्णन मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा ताकि आप इस कहानी के मर्म को भी समझ सकें। एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुआ करती थी। जब चीन में शुरुआत में बौद्ध धर्म फैलना प्रारंभ हुआ था, तब वहाँ बौद्ध धर्म की इतनी इज्जत नहीं थी। वहाँ उन्हें बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था, उनसे दूरी बनाकर रखी जाती थी वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे। ऐसे ही एक चीनी बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रही थी, रास्ता भटक गई और अंधेरा हो चला। अब वह जंगल में भटकती हुई एक जंगल के बीच में ही एक गांव में पहुंची। उसने वहाँ के लोगों से आश्रय मांगा कि आज रात भर के लिए मुझे आश्रय दे दो, मैं कल यहाँ से रास्ता ढूंढ कर, या मुझे रास्ता बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उसकी वेशभूषा देख कर कि यह बौद्ध भिक्षुणी है, किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया, क्योंकि सारे लोग उस धर्म को उस समय निकृष्ट दृष्टि से देखा करते थे। उस बौद्ध भिक्षुणी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अब वह जंगल के ही एक बीच जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठी और उसने सोचा कि मैं यहीं बैठकर रात गुजार लेती हूँ। अगर जंगली जानवर आए तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगी, देखूंगी जो भी होगा, अब तो मुझे यहीं गुजारना है। फिर वह वहीं पर सो गई। रात करीब 2 बजे जब उसकी नींद टूटी, तब चांदनी पूरे अपने शबाब पर था। चांद की रोशनी जंगल पर बहुत अच्छे ढंग से पड़ रही थी। चेरी के वृक्ष पर बहुत खूबसूरत फूल उग चुके थे, पुष्पित हो चुके थे। भीनी भीनी खुशबू पूरे जंगल में महक रही थी। और कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुणी के वो जो वातावरण था उसमें ध्यान लगाया, और वह ध्यान ऐसा लगा कि उसने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने वहीं पर सिद्धि प्राप्त कर ली। दूसरे दिन जब वह सुबेरा हुआ, रोशनी आई, तो वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास जिनके पास वह गई थी वहाँ दोबारा गई और उसने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया। तो गांव वालों ने पूछा कि आप हमें धन्यवाद क्यों दे रही हैं? तब वह बौद्ध भिक्षुणी ने कहा कि आपकी करुणा थी, यह आपका प्रेम था कि आपने मुझे अपने घर में आश्रय नहीं दिया।
घर में आश्रय दिया होता तो शायद जो चीज़ मुझे जंगल में मिली है वह नहीं मिल पाता। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन आप समझ सकते हो कि जीवन में जब भी हमारे कष्ट आता है, बुरा वक्त आता है, वह हमें कुछ न कुछ देकर जाता है, कुछ न कुछ हमें सिद्ध बनाता है। हमारे जीवन में, हमारे आसपास के जीवन में कई बार ऐसा होता है, कोई हमारा करीबी हमें धोखा दे जाता है, कोई करीबी हमारे साथ छल कर जाता है। जीवन में हमारे साथ बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं उन्हें अपने साथ चिपका कर बैठे रहते हैं। वहीं पर जो सफल लोग होते हैं वह ऐसी परिस्थितियों को भी अपना एक औजार बना लेते हैं और जादुई रूप से प्रसन्न और सफल होते जाते हैं। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, दुर्भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, न तो भाग्य जैसी ही कोई चीज़ होती है। जीवन में आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण ही आपको भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बनाता है। जब आप असफल हो जाते हैं तो आप अभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं। जब आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो लोग आपको लकी या भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया जीवन के प्रति, संघर्षों के प्रति, चोट के प्रति, धोखे के प्रति सकारात्मक रूप से है, जब आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं और आप उसे चिपका कर अपने पास नहीं रखते, आगे सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, उसके साथ इतना तादाद में नहीं बैठाते, तो जीवन में आप सफल और प्रसन्न होंगे ही होंगे। ज़रूरत है इस दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने की, और यह केवल काम करता है आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया।